तो अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में आज सुबह हथियारों से लैस उग्रवादियों ने जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर को अगवा कर लिया। जानकारी के अनुसार 4 हथियारों से लैस उग्रवादियों ने आज तड़के लोंगडिंग जिले के पोंगचाओ और कोनू गांव के बीच निर्माणाधीन ब्रिज के सुपरवाइजर लेमगांव पांसा और जूनियर अभियंता शशान यादव को अगवा किया है। साथ ही उग्रवादियों ने निर्माण क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों से करीब 20 मोबाइल फोन भी छीन लिए। इस घटना के पीछे NSCN KYA का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। लोंगडिंग में 3 हफ्ते में यह अपहरण की तीसरी वारदात है। अब तक दोनों अगवा किए गए लोगों के बारे में पुलिस और सुरक्षा बलों को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रिपुंजय दास के साथ। रिपुंजय, क्या कुछ है ताजा अपडेट्स? क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है तलाशी में? जी हाँ कविता, आप तक का अपडेट यही है। जो ये वारदात हुआ है, ये अभी तक जो सुरक्षा बल जो हमें बता रहे हैं, इसका डायरेक्शन सीधा सीधा एक्सटॉर्शन से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा वहाँ के जो सुरक्षा बल है उनका मानना है। क्योंकि देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन जो फार्म है वो जहाँ से 2 लोगों को उठाया गया है, तो वो बिलोंग करता है शत्रुघ्न सिंह बोल के, एक बहुत ही नामी और बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है अरुणाचल प्रदेश के। वहां से उनका कंपनी से ये दोनों लोग वहां कार्यरत थे। तो इनको पहले भी ऐसे एक्सटॉर्शन का डिमांड मिल चुका था। इनफैक्ट कविता, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2015 में शत्रुघ्न सिंह के नजदीकी रिश्तेदार को अगवा किया गया था उग्रवादियों द्वारा। उस समय 2015 में उस समय एक भारी अमाउंट देके उनको छुड़ाया गया था। और 2021 में भी उल्फा इंडिपेंडेंट के तरफ से शत्रुघ्न सिंह को काफी बड़ा रकम डिमांड करके एक एक्सटॉर्शन नोट का खबर आया था। तो ये सीधा सीधा इसका भी, ये इसी केस का तार भी कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ है, ऐसा अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें खुल के सामने आया है। कविता, अब रिपुंजय, लोंगडिंग में एक बार फिर से अपहरण की घटनाएं तेज हो गई हैं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्यों कोई कदम नहीं उठाया जाता पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं के खिलाफ, पूरी तरह से इन घटनाओं को खत्म करने के लिए? जी हाँ कविता, यही सबसे बड़ा आज के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये बात बार बार हमने नॉर्थ ईस्ट लाइव के जरिए भी उठाया है कि ऐसा लगता है कि अरुणाचल सरकार जो है वो केवल मात्र अपने आप को ईटानगर और अपने राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और ये लोंगडिंग, खासकर की TCL जो इलाका है, तिराप चांगलांग लोंगडिंग, इसको राम भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ इस साल ये कोई नया वारदात नहीं है कविता। ये देखिए, 3 हफ्तों में तीसरा वारदात है और ये बड़ा घटना है। लेकिन इसको लेके ना कि कोई ऊपर से कोई कुछ कमेंट कर रहा है, ना कि उनको जितना भी कोशिश किया जाए आला अधिकारी कुछ भी इस बारे में टिप्पणी नहीं करते हैं और इसको अपने आप सुलझाने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये पहले मामले में भी जो 29 अक्टूबर में हाल ही में राजा और उनके भाई को उठाया गया था लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से, एक गांव से, वहां भी एक्सटॉर्शन का डिमांड आया था, 60 लाख का डिमांड आया था। बाद में ये, हालांकि इस बात की पुष्टि आधिकारिक रूप से कभी नहीं होती है और ये हुआ भी नहीं। बाद में ऐसा खबर आया कि 20 लाख देके इनको छुड़ाया गया। तो इस मामले में भी ऐसा ही अभी रवैया दिख रहा है अरुणाचल सरकार का। कविता, तो ये तो साफ हो गया कि एक्सटॉर्शन के लिए इन 2 कर्मचारियों को अगवा किया गया, फिरौती की मांग की जाएगी। रिपुंजय, अब आगे क्या, कैसे थमेगा अपहरण का ये सिलसिला? यह कविता, अभी देखिए, वहाँ जो ऑपरेशन है वो सुरक्षा बल अपने हिसाब से तो चला रहे हैं। आसाम राइफल्स की टुकड़ियां हैं, वहाँ में अरुणाचल प्रदेश पुलिस भी है। बट जैसे कि मैंने कहा, ये पूरा जो क्या है मामला है, इसको कोई एक सुनियोजित तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना के लोगों में अवेयरनेस लाके या कुछ एक बड़ा एक कदम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट उठा के कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, ये एक वारदात, हमें जो पूरा पुख्ता जानकारी है
इस घटना को लेके भी वहां के पुलिस ना कोई किसी सुरक्षा बल के पास कुछ भी एडवांस इंटेलिजेंस नहीं था। एक मिलिटेंट ग्रुप उस इलाके में घूम रहा है म्यांमार से आके क्रॉस ओवर करके, उसके बारे में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये बात ही व्यतीत होता है कि क्या किस तरीके से वहाँ के वो लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो ये अभी सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो इस मामले को ट्रीट करते हैं और इसका हल निकालते हैं। कविता जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपुंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉन्गडिंग में एक बार फिर से अपहरण का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर एक कंपनी के 2 कर्मचारी अगवा किए गए हैं। सुपरवाइजर लिमगांव पांसा को अगवा किया गया है। 4 हथियारों से लैस उग्रवादियों ने आज तड़के इस घटना को अंजाम दिया।